दोस्तों आजकल आप देख रहे हैं कि लोगों की अचानक ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है और उनको सांस आने में दिक्कत होती है और वो हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि वहाँ पर ना उनको बेड मिलता है और ना ही ऑक्सीजन मिलता है और इसी तरह वो हॉस्पिटल के बाहर ही ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प कर मर जाते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप अवेयर हैं तो आप अपनी मौत को टाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से 52 ईयर्स सुनीता गुप्ता जी ने अपनी मौत को टाला, उसी तरह आप भी टाल सकते हैं। दोस्तों 15 अप्रैल 2021 की बात है जब सुनीता गुप्ता जी का ऑक्सीजन लेवल 44 आ गया था। जी हाँ दोस्तों, 44 आ गया था। उस समय रात में उनकी बेटी ने अपने मामा यानी कि सुनीता गुप्ता जी के भाई एसके गुप्ता जी को फोन किया और उन्हें बताया कि इस तरह से इनका ऑक्सीजन लेवल 44 आ गया। उस समय उन्हें ना कोई हॉस्पिटल मिल रहा था, ना कोई बेड मिल रहा था, ना ऑक्सीजन मिल रहा था। उनके भाई ने डॉक्टर विष्णु राय चौधरी की नाइस टीम से कॉन्टैक्ट किया और मिस्टर प्रतीक से कांटेक्ट किया रात में, और हमारे वाइस एक्सपर्ट प्रतीक ने उन्हें बताया कि किस तरह से आपको पोजीशनिंग लेनी है, किस तरह से आपको प्रॉन वेंटिलेशन में उनको लिटाना है। एसके गुप्ता जी ने अपने सिस्टर को प्रॉन वेंटिलेशन में लिटाया और रात भर में सुबह 8 बजे तक पहुंचते पहुंचते उनका ऑक्सीजन लेवल 55-56 हो गया था। फिर सुबह उन्होंने 8:30 बजे हमारे एक और वाइस एक्सपर्ट अमिता जैन जी से बात की और अमिता जी के बताए हुए प्रोटोकॉल के अनुसार फिर उन्होंने अपनी सिस्टर का ट्रीटमेंट करना शुरू किया और धीरे धीरे वो बिल्कुल रिकवर हो गई हैं। आज वो बिल्कुल रिकवर है। दोस्तों 15 अप्रैल को जो उनकी रीडिंग 44 तक चली गई थी, आज उनका ऑक्सीजन लेवल 92 से 97 के बीच आ रहा है। 92, 93, 94, 96, 97 तक उनका ऑक्सीजन लेवल आ रहा है। तो दोस्तों आइए मिलते हैं सुनीता गुप्ता जी से और उनके भाई एसके गुप्ता जी से। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर विष्णु राय चौधरी की नाइस टीम में 600 से ज्यादा एक्सपर्ट्स हैं, जिनमें एक मैं भी हूं, और हम लोग दिन रात पेशेंट की सेवा के लिए लगे रहते हैं कि किस तरह से उनको बचाया जा सकता है, किस तरह से उनकी सेवा की जा सकती है। उन्हीं में से कुछ मैं आपको मिलवाता हूं ताकि आप उनकी शक्ल भी पहचान लें और अगर वो आपके आसपास के एरिया के हैं तो वो आपको डील भी कर सकते हैं। दोस्तों ये है साहिल मिश्रा और ये है हेमा जी, ये है अमिता जी जिनकी फोटो अवेलेबल नहीं है, ये है चित्रा जैन जी, ये है सीमा जी, ये है मिस्टर कमलप्रीत सिंह जो कि कनाडा से हैं, ये है कमलाक्षी जी जो कि यूएसए से हैं, ये है मिस्टर विमल पाल और ये है सिमी हांडा जी। इनके अलावा और भी बहुत एक्सपर्ट हैं जिनका इंट्रोडक्शन मैं आने वाली वीडियोस में दूंगा। तो दोस्तों आइए मिलते हैं एसके गुप्ता जी से और उनके सिस्टर सुनीता गुप्ता जी से और पूछते हैं कि कैसे उन्होंने इस 44 ऑक्सीजन लेवल को किस तरह से 93, 94 तक ले गए। गुप्ता जी बताइए क्या क्या हुआ ये किस्सा और कब की बात है ये? सर ऐसा, हाँ, मेरी सिस्टर को हल्का सा बुखार हुआ 30 मार्च को, हल्का सा बुखार हुआ। इनका फोन मेरे पास गया था कोई रात को करीब 8 बजे करीब, 7:30 पौने 8 बजे करीब फोन गया कि मम्मी की हालत बहुत ज्यादा खराब है। तो मैंने इनसे कहा कि ऑक्सीमीटर लाने के लिए मैंने इनको दोपहर को ही बोल दिया था कि ऑक्सीमीटर लेके आए। इन्होंने चेक किया तो करीब रात को 8 बजे करीब, 7:30 बजे करीब इनका जो था उसमें 65-68 के करीब आ रहा था इनका। लेकिन जैसे जैसे मैं घर पहुंचा तो इनका 44 के करीब हो गया था इनका। और आते ही मैंने सबसे पहले मैंने दवाइयां बंद की और दवाइयां बंद करा, कौन वेंटिलेटर मैंने इनको वो सिस्टम को अपनाया। मैं डॉक्टर विष्णु राय चौधरी से मैं करीब 7 साल से मैं जुड़ा हुआ हूं उनके। और मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग और सेमिनार अटेंड किए हैं। उसके बिहाफ पे मैंने देखा था अगर किसी को ऑक्सीजन की अगर कम हो जाए तो हॉस्पिटल ले जाने की आवश्यकता नहीं है, उनको प्रोन वेंटिलेटर आप देके घर पे भी आप इलाज कर सकते हैं। तो मैंने सेम वही, मैंने आते ही मैंने दवाइयां बंद की, बंद करते ही मैंने प्रोन वेंटिलेटर में लिटाया और लिटाने के बाद मैंने टेबल फैन था मैंने वो इनके लगाया, मुंह के आगे लगाया। और मैं रात भर जागता रहा और मैं चेक करता रहा इनको। तो सुबह तक बढ़ते बढ़ते 8 बजे तक ये 54-55 के करीब आ गया था ये। अच्छा, उसके बाद फिर आपने क्या किया? तो उसके बाद मैंने इनको बस वही इसी प्रोन पे लिटा के रखा मैंने और ब्लड प्रेशर वगैरह सब देखता रहा मैं इनको। इसके बाद मैं इनको वही क्या नाम, नारियल पानी, फ्रूट्स एंड सैलेड्स, ये शाम तक मेरा ट्रीटमेंट चलता रहा इनके साथ में। जूस, नारियल पानी, जूस एंड फ्रूट। तो फिर उसके बाद फिर आपको आपने किसी की हेल्प ली क्या या खुद ही आपने ये सब किया ट्रीटमेंट? बिल्कुल, मैंने अपने डॉक्टर विष्णु राय चौधरी की जो नाइस टीम है मैंने उनकी हेल्प ली मैंने। अमिता जी हैं वो मेरे से पहले भी मिल चुकी हैं। तो अमिता जी हमारी नाइस टीम से है, हमारे साथ की हैं अमिता जैन जी, जिन्होंने एसके गुप्ता जी की हेल्प की। एसके गुप्ता जी भी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर विष्णु राय चौधरी की वीडियो देखते हैं काफी दिन से। और आपको लगता है एसके गुप्ता जी की कि आपको डॉक्टर विष्णु जी के जुड़ने का फायदा हुआ और आपने अपनी अवेयरनेस से अपनी सिस्टर को 110% हुआ सर मेरे को फायदा। और मैं तहे दिल से डॉक्टर विष्णु राय चौधरी जी का
तहे दिल से बड़ा भारी आभारी हूँ। इन्होंने मेरी सिस्टर को ही नहीं, पता नहीं कितनों को अभी तक ठीक करते आ रहे हैं। लेकिन 44 ऑक्सीजन लेवल पर आने के बाद मैं खुद बहुत डरा हुआ था। हाँ। लेकिन मैं हॉस्पिटल ले जाना नहीं चाहता था, क्योंकि हाँ। मुझे डॉक्टर विश्वास चौधरी के सिस्टम पे मुझे पूरा भरोसा था। Very तभी मैंने रिस्क ले लिया इतना बड़ा ही। यस यस यस। तो उसके बाद आपका ये नॉर्मल सेफ रेंज में आने में कितना समय लगा ऑक्सीजन लेवल को? देखो, ऑक्सीजन सेफ रेंज आने में तो करीब 5 दिन लगे मेरे को, 5-6 दिन लग गए। अच्छा, 5 दिन में कितना कितना हाँ। आ गया फिर? अब कितना है? अब 97 तो आ जाता है एक बारी, फिर से नीचे होते होते वो 89, 91, 92, अभी भी मैंने फोटो ली है 91 की, 92 की अभी भी ली है मैंने। अच्छा, अभी आप जो है, जितने हमारे लोग हैं, दर्शक जुड़े हुए हैं जो देख रहे हैं इससे, उनको आप क्या सलाह दोगे कि अगर जो ऑक्सीजन की कमी होती है और इतनी परेशानियां होती है, वो हॉस्पिटल ना जाए बल्कि घर पे ठीक कर सकते हो, तो आप उन्हें क्या सलाह देंगे? मेरी अपनी ओपिनियन ये है, हॉस्पिटल में जाने के बाद अगर मैं मेरी सिस्टर को अगर मैं काश के हॉस्पिटल ले जाता, तो मुझे पूरा यकीन है कि मैं अपनी सिस्टर को मैं वापस नहीं ला सकता था वहां से। क्योंकि वहां जाते उन्होंने वेंटिलेटर पर डाल देना था, और वेंटिलेटर पर ले जाने के बाद मैं श्योर हूँ, क्योंकि मैं रोज देखता हूँ, सुनता हूँ, इंसान का बचना बहुत नामुमकिन है। रेयर में कोई किसी किस्मत हो, लेकिन 44 पे आने के बाद तो सवाल ही नहीं पैदा। नो डाउट। ऑक्सीजन लेवल 44 पे आने के बाद सवाल ही नहीं पैदा हो। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपकी इजाजत हो तो क्या आपकी सिस्टर? हाँ सर, बोलिए। आपकी सिस्टर से हम बात कर सकते हैं? वाई नॉट, क्यों नहीं? मेरी सिस्टर मेरे बगल में बैठी है, मेरे पास में बैठी है। नमस्कार, मैं मानस समझ बोल रहा हूँ। आप कैसी हैं? आवाज आ रही है, बहुत हल्की आ रही है सर। कोई बात नहीं, आप ये बताइए, आपका बोलिए सर। आपका ऑक्सीजन लेवल इतना कम आ गया था, अब आपको कैसा फील हो रहा है? हाँ जी सर। अब आपको कैसा लग रहा है? अब मेरे को बिल्कुल ठीक फील हो रहा है। अच्छा, तो अब मेरे को बिल्कुल ठीक लग रहा है सर। अच्छा, तो अगर आप हॉस्पिटल जाती तो फिर क्या होता, आपको मालूम है? हेलो, मैं कह रहा हूँ, आप लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगी? हाँ जी, आप लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगी कि अगर जिसका ऑक्सीजन लेवल कम हो तो आप जैसे आपने घर में ठीक किया, वो लोग भी ठीक करें इसको? बिल्कुल ठीक है जी, जो घर पे किया है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उससे मेरे को घर में एक तो बिल्कुल मतलब घर में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि घर में जो ट्रीटमेंट हुआ वो हॉस्पिटल नहीं हो सकता। जो हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि घर में जो आराम है वो बाहर हॉस्पिटल में नहीं है। मेरे को घर में जिस तरह से लिटाया गया, आराम से पंखा लगाया गया, और मुझे जो सुविधा घर में मिली मेरे को हॉस्पिटल में नहीं मिलती, और मेरे को शायद उतना अच्छा महसूस नहीं होता जितना मेरे को घर में महसूस हुआ। थैंक यू सो मच कि आपने अपनी बीमारी में भी हमें टाइम दिया, और हम भगवान से कामना करेंगे कि आप जल्दी से स्वस्थ हो जाएं, और स्वस्थ होकर फिर हम आपके साथ एक इंटरव्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गुप्ता जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई कि आपने एक समझदारी का परिचय दिया, और जो आपको ज्ञान था उस ज्ञान का आपने भरपूर यूज किया। देखा दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि डॉक्टर विशुप्रिया राय चौधरी बार बार ये कहते हैं कि आपको हॉस्पिटल और डॉक्टर की नहीं, आपको अवेयरनेस और एजुकेशन की जरूरत है। अगर आज एसके गुप्ता जी अवेयर ना होते तो ये उनकी सिस्टर सुनीता गुप्ता जी आज जिंदा नहीं होती, क्योंकि किसी हॉस्पिटल में ना ऑक्सीजन मिलती और ना ही उन्हें बेड मिलता। तो दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी एजुकेटेड होइए, आप भी अवेयर होइए, ताकि आप खुद की और अपने परिवार की रक्षा कर सकें, उनको ठीक कर सकें, उनको स्वस्थ रख सकें। जल्दी मिलता हूं एक नई इन्फॉर्मेशन और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपने आप को स्वस्थ रखें और अवेयर जरूर रहें। नमस्कार।